अगर आपको कुछ बनना है तो आपको वहां तक अपने स्टैंडर्ड्स भी लेकर जाने पड़ेंगे। जो समाज ने मुझे मेरी कमजोरी दिखाई थी ना, मैंने उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। कि मैं वापस नानकपुरा गई और घरेलू हिंसा से जो औरतें जूझ रही थी उनकी काउंसलिंग करी। तो अब क्रिटिसिज्म में हम लोग क्या देखते हैं, लोग में बार बार रोकते हैं, नहीं ओए तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है। अब मेरी ही खुद की उसमें, मेरी खुद की जर्नी में जब मैं इंग्लिश बोलती थी तो लोग मेरे को पहले कहते थे क्यों गणी अंग्रेज बन रही है। अब वो लोग जो थे, वो जो लोग क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, आई टुक देम एज अ हेल्पर। वो मेरे को एज अ चैलेंज कर रहे थे कि तू अंग्रेज नहीं बन सकती, क्यों गणी अंग्रेज बन रही है। तो मैं अंग्रेज बन गई, मैंने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। इंग्लिश बोलने के बाद फिर से लोगों ने क्रिटिसाइज किया, दुनिया बोले है अंग्रेजी, तो तू तेरे में क्या है। दुनिया बोलती है भाई, हर कोई बोलता है, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है। फिर घूमे इधर से उधर कि नहीं लोगों ने अब तो ये बोलना शुरू कर दिया, लेट्स डू इट अगेन। सो पीपल आर रियली योर हेल्पर, पीपल आर योर हेल्पर। तो उसके बाद फिर मैंने एक्सेंट बोलना शुरू कर दिया। एक्सेंट बोलने के बाद, एक्सेंट सीखने के बाद लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, उनकी कॉपी है तो करे है और क्या है, हम भी कर लेंगे। फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, कॉपी तो कर रही हूँ, मिमिक्री तो कर रही हूँ, एक्चुअल में कैसे करें। फिर फोनेटिक साउंड सीखे, फिर रूल सीखे, एंड नाउ आई एम हियर। फिर फाइनली इतनी सारी चीजों के बाद, ऑफ कोर्स यू आर ब्रिलियंट मैन, यस यू आर ब्रिलियंट। जब मेरा जन्म हुआ था, नॉर्मली बच्चे होते हैं 2.5-3 किलो के, बट मैं 5 किलो की एक लड़की पैदा हुई थी। क्योंकि मेरा वेट ज्यादा था तो मैं एक्स्ट्रा चबी भी थी, एक्स्ट्रा क्यूट भी थी और एक्स्ट्रा अडोरेबल भी थी। अब बस इमेजिन करें वो बच्चे जिनके साथ आप खेलना चाहते हैं, जिनके गाल आप खींचना चाहते हैं। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बच्ची थी। पर दोस्तों, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, इसी क्यूटनेस का नाम बदल के मोटी रख दिया गया। और वही लोग जो मेरे गाल खींच के मेरे साथ खेलते थे, अचानक से मुझे ताने कसने लग गए। तुम योगा नहीं करती, अरे तुम रोज सुबह भागा करो, अरे रमा, जो कि मेरी माँ का नाम है, इसको रोटी कम क्या दिया कर, दिन में सिर्फ 2 रोटी दिया कर। अरे तुमसे शादी कौन करेगा, अरे मैं तो नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ के बात चलूंगा, मुझे शर्म आती है। अरे तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी, तुम जिंदगी में कामयाब कैसे होगी। कामयाब क्यों नहीं होंगी, क्योंकि मैं मोटी थी और मोटी हूं भी। जब मैं प्रेग्नेंट थी अपनी बेटी के साथ, तो 3 महीने या 4 महीने में मुझे पहली मंजिल से सीढ़ियों से नीचे फेंका गया। खून बहना शुरू हुआ। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी बच जाएगी, मेरा बच्चा बच जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा थी और वो बच गई। मेरा फेस स्मैश हुआ है, मेरी रिब्स टूटी गई हैं, मेरी बाजू तोड़ी गई है। ना टूटना है, ना रुकना है, ना झुकना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। पर वो चलते भी बिना किसी आउटकम के नहीं। आउटकम पता होना चाहिए कि किस पाथ पर चल रहे हैं। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको वहां तक अपने स्टैंडर्ड्स भी लेकर जाने पड़ेंगे। कोई भी कंडीशन हो, बस करना है, करना है, करना है। दैट्स योर गोल, और आपके सामने आपका एम, चलते जाओ, करते जाओ। इन्हीं सोच में जब मैं चल रही थी, एक दिन मेरे फोन में एक मैसेज आता है, तू उठ और चल। जब मैंने वो लाइन पढ़ी ना दोस्तों, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, कुछ छोटी सी भी चीज कहीं बहुत होती है, डूबते को तिनके का सहारा। शायद यही लाइन वो मेरे लिए बन के हारे हारे, मन के जीते जीत, तू निराश मत हो, उठ मेरे मन के मीत। मैं वही ये लाइन सारी रात पढ़ के अपने दिमाग में रट के सोई। अगली सुबह उठी, मैंने न्यूज़पेपर उठाया, उसमें जॉब लिस्टिंग वाला पेज उठाया, उसमें अपनी काबिलियत के अकॉर्डिंग जॉब्स देखी और फिर मैं इंटरव्यू में। और एक चीज अपने आप से प्रॉमिस किया था, अगर इन केस
अगर मुझे रिजेक्ट किया जाता है तो मैं घर वापस मायूस और निराश नहीं आऊंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगी, मैं फिर से उठूंगी। और दोस्तों, उस दिन मुझे वो जॉब मिल गई और वो मेरी पहली जॉब थी। आज भी मैं मजाक की पात्र ही थी, मोटी मैं अभी भी वैसी ही दिखती थी, बट अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जो समाज ने मुझे मेरी कमजोरी दिखाई थी ना, मैंने उसी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने की कोशिश की। बस तय करने की देरी होती है। आज मैंने भी तय कर लिया, और कुछ साल पहले ही तय कर लिया कि मैं तो आगे बढ़ूंगी, मैं चलती जाऊंगी अपनी राह पे, कोई रोक सके तो रोक ले। 2006 में 3 बहुत बड़ी चीज़ें हुई। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट आ गया। दूसरी चीज़ थी मेरी पहली किताब वुमन ऑफ द एलिमेंट्स, वो रिलीज़ हुई। उससे मुझे बहुत नाम मिला, बहुत रिस्पेक्ट मिली। और तीसरी चीज़ थी कि मेरी एक नेबर थी और उसने वो भी उन्हीं परिस्थितियों से झेल रही थी जो मैंने फेस करी। तो मैंने उसकी बहुत मदद करी। मैं उसके साथ जाती थी, कोर्ट्स में जाती थी, हर चीज़ उसके साथ करी। और उस टाइम 2006 में उसको अपनी आज़ादी भी मिल गई और अपना बच्चा मिल गया। ये 3 चीज़ें जब हुई तो मुझे अपने रास्ते तय हो गए, मेरे रास्ते तय हो गए। मैं इन्हीं चीज़ों, इन्हीं मुद्दों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। धीरे धीरे और औरतें आती गईं, मदद करती गई और किताबें लिखती गई, और धीरे धीरे नाम भी बढ़ना शुरू हुआ, काम भी बढ़ना शुरू हुआ। 2009 में दिल्ली पुलिस ने मुझे बुलाया टू काउंसिल वुमेन एट द क्राइम वुमेन सेल। मैंने इतना पाया था दिल्ली पुलिस से, नानकपुरा थाने से, कि मैं वापस नानकपुरा गई और घरेलू हिंसा से जो औरतें जूझ रही थी उनकी काउंसलिंग करी।